और अब बात अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही वोटों की गिनती की, जहां पर डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल पर जीत मिलती दिख रही है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 270 से सिर्फ 6 सीट कम है, जबकि राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 2014 इलेक्टोरल सीटों के साथ अभी भी मुकाबले में बने हुए हैं। अब तक जितने वोटों की गिनती हुई है उनमें जो बाइडेन को करीब 50% वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 48% वोट मिले हैं। हालांकि अभी जिन 5 राज्यों के पूरे नतीजे आने बाकी हैं उनमें से 4 में ट्रंप की पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं और ट्रंप की डेमोक्रेट पार्टी पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि नेवाडा में जो बाइडेन की पार्टी को बढ़त हासिल है। और नतीजों के बीच दोनों तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ राज्यों में वोटों में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की बात कही, वहीं जो बाइडेन ने कहा कि उनको इतनी संख्या में वोट मिल गए हैं जो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए काफी हैं। चलिए, तो पूरा खेल अब उन 5 राज्यों पर आकर टिक चुका है जिनके रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, और ये राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम आपको यहां पर अब बता देते हैं। क्यों ये राज्य इतने महत्वपूर्ण बन चुके हैं और किस तरीके से पूरे चुनाव का निर्णय अब निर्भर करेगा इन राज्यों पर। वो राज्य हैं, सबसे पहले आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया, और इसके अलावा पेंसिल्वेनिया के साथ साथ नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और साथ ही अलास्का और नेवाडा। ये वो 5 राज्य हैं जिस पर अभी भी नजर बनी हुई है, क्योंकि यही आने वाले अमेरिका का भविष्य तय करने वाले हैं। अलास्का में आपको बता दें ट्रंप को बढ़त नजर आ रही है। हालांकि आगे भी हम आपको ये डिटेल बताएंगे कि अब आंकड़ों के लिहाज से कौन आगे और कौन पीछे, क्योंकि नेवाडा में जो बाइडेन अभी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन 5 राज्यों के नतीजे अभी आने बाकी हैं वहां पर इलेक्टोरल कितने हैं इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। यहां हम आपको आंकड़े सबसे पहले दिखा रहे हैं पेंसिल्वेनिया के, जहां पर 20 हैं और साथ ही यहां पर जो बाइडेन पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। जबकि इसके अलावा पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहां पर 20 सीट्स हैं, जबकि आगे 15 इलेक्टोरल सीट जॉर्जिया की भी हैं। नॉर्थ कैरोलिना पर भी हम यहां नजर डाल रहे हैं, जहां पर 15 सीट्स हैं जॉर्जिया के साथ साथ। लेकिन यहां पर नॉर्थ कैरोलिना में हम देख रहे हैं जो बाइडेन पीछे हैं, ट्रंप यहां पर भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा जॉर्जिया की जहां तक हमने बात करी तो जॉर्जिया में भी देखिए किस तरह से नजर अभी भी बनी हुई है। 16 यहां पर हैं, जहां पर एक बार फिर से देखिए जिन 5 जगहों की हम बात कर रहे हैं वहां हर जगह फिलहाल जो बाइडेन पीछे नजर आ रहे हैं और ट्रंप आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस रिजल्ट की अगर जहां तक हम बात करने वाले हैं, नेवाडा के साथ साथ अलास्का पर भी नजर बनी हुई है, और अलास्का में भी देखिए यहां पर जो बाइडेन पीछे हैं, जहां पर 3 का यह आंकड़ा है, और यहां पर भी अभी फिलहाल ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। तो जिन 5 राज्यों पर अभी फिलहाल सबकी नजर है उसके बारे में तो डिटेल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं और जो सिचुएशन अभी नजर आ रही है उसमें इन 5 राज्यों में हर जगह अभी तक जो बाइडेन पीछे है, लेकिन नेवाडा में यहां पर जो बाइडेन आगे हैं, जबकि ट्रंप यहां पर अभी फिलहाल पीछे हैं। तो 6 इलेक्टोरल सीट यहां पर अभी नेवाडा की हैं, लेकिन अभी भी मुकाबला कांटे का बना हुआ है। और ये हम बार बार क्यों कह रहे हैं ये भी आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट अभी तक मिल चुके हैं, उन्हें 6 इलेक्टोरल वोट की अभी भी जरूरत है, जबकि नेवाडा में बाइडेन को बढ़त हासिल है। जो हमने आपको 5 जगहों के अभी तक आंकड़े दिखाए हैं उसमें सिर्फ नेवाडा है जहां पर जो बाइडेन को बढ़त है, और नेवाडा में ही 6 इलेक्टोरल सीट है। यानी अगर जो बाइडेन को नेवाडा में जीत हासिल हो जाती है तो वो बहुमत हासिल कर सकते हैं, और अगर ट्रंप कुछ उलटफेर कर दें तो उन्हें दोबारा अमेरिका का बिग बॉस बनने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जादुई आंकड़ा, हालांकि अंतर यहां पर ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन नजर अभी भी उन 5 जगहों पर है जहां पर हमने देखा कि 4 जगहों पर ट्रंप आगे थे, जो बाइडेन को सिर्फ एक जगह पर बढ़त मिली हुई थी जहां पर 6 इलेक्टोरल सीट्स हैं, और यही 6 का आंकड़ा जो बाइडेन को भी अमेरिका का बिग बॉस बना सकता है। लेकिन इंतजार अभी भी बना हुआ है और यही वजह है कि कांटे का मुकाबला जारी है। एक रिपोर्ट पर अब हम नजर डालते हैं। This is a fraud on the American public.
we're going to fire Donald Trump. Good evening. दुनिया का सुपर पावर अमेरिका चुनावी पचड़े में ऐसा फंसा है कि वोटिंग खत्म हुए 24 घंटे का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक साफ नहीं कि कौन होगा अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे बाद भी राष्ट्रपति तय होगा या नहीं, इस सवाल पर सस्पेंस है। वोटिंग खत्म हुई तो विवादों का नया सिलसिला शुरू हो गया। डायरेक्ट वोट गिन लिए गए, लेकिन डाक से आए वोटों ने मामला अटका दिया। दिन गुजर गया, रात बीत गई, मगर नतीजा नहीं आया। कब आएगा किसी को पता नहीं। हर रिजल्ट आने से पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीत डिक्लेयर जरूर कर दी, साथ ही गिनती पर भी सवाल उठा दिए। We were getting ready for a big celebration. हम तो जश्न की तैयारी में जुट गए थे। हम हर जगह जीत रहे थे और अचानक नतीजे रोक दिए गए। आज रात को नतीजे आए हैं, वो ऐतिहासिक हैं और हम जश्न की तैयारी कर रहे हैं। सच में हम तो बाहर जाकर लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले थे। इतनी बड़ी संख्या में वोट मिले, इतनी जबरदस्त कामयाबी। अमेरिका की जनता ने ऐतिहासिक संख्या में बाहर आकर वोट डाला है। ये एक रिकॉर्ड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। फैसला आने में देरी की वजह यह है कि वोटिंग तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन डाक से आए वोटों की गिनती के लिए मशीनें कम पड़ गईं। इसका असर ये हुआ कि कई राज्यों में अब तक वोटों की काउंटिंग पूरी नहीं हो सकी। फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बाइडेन अब तक के नतीजों से खुश हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि वही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन ने अपने समर्थकों को थैंक यू भी कह दिया। गुड इवनिंग। आपका सब्र काबिल तारीफ है। हमें तो पता ही था कि रिजल्ट आने में समय लगेगा। हो सकता है कि नतीजे कल तक आ जाएं या उससे भी ज्यादा टाइम लगे, पर अच्छी बात है कि हमने ये कामयाबी हासिल की है। वाकई मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हम ये चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हमें इस देरी का अंदाजा तो था ही, क्योंकि इस बार अभूतपूर्व संख्या में लोगों ने पहले ही डाक से वोट डाले थे। इनको गिनने में टाइम लगेगा। हमें तब तक धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि वोटों की गिनती का काम बड़ी मेहनत का है। हमें हर एक वोट गिने जाने तक धैर्य रखना होगा। आखिरी वोट गिनने तक इंतजार करना होगा। फैसला आने में देरी की वजह से अमेरिका में स्थिति यह है कि दोनों उम्मीदवारों के समर्थक मैदान में आ गए हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और बाइडेन समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें भी हो गई हैं। इस हंगामे और बवाल को पुलिस शांत करने में लगी है, लेकिन नतीजे में अभी तक पेच फंसा हुआ है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब हो गए हैं। विस्कॉन्सिन में बाइडेन को बढ़त है और ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि विस्कॉन्सिन में फिर से वोटिंग होनी चाहिए। मिशिगन में डेमोक्रेटिक के जो बाइडेन आगे हैं, लेकिन यहाँ मामला बार बार बदल रहा है। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की लीड अब तक बरकरार है। जॉर्जिया, अलास्का में ट्रंप आगे हैं, तो नेवादा में बाइडेन आगे हैं।